आखिरत अकाए नामदार फ़ख्रे मजूदात बैसे तखलीक कायनात मबदा मुख्तार हाकिम सुल्तान हय्युल कयूम साहिब अलूम जानो के लंगर तबीब आसम शाह अंबिया कायनात के दुनाई हुस्ने कमाल हुस्ने जमाल अजीम परवरदिगार यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। किसी ने क्या खूब ही कहा है, आसमान से खुद इल्हाम आया है, आसमान से खुद इल्हाम आया है। मरियम के लिए जिब्राइल खुद लेकर सलाम आया है। खबर दी जिसकी नबियों ने हजारों साल पहले खबर दी, ऐसा है जिसकी नबियों ने हजारों साल पहले आज खुद कलाम खुदा इंसान बनकर आया है। आज जाकर तू भी देख ले नवीद जर्नी में जाकर, आज जाकर तू भी देख ले जर्नी में जाकर नवीद, तेरे गुनाहों का कफारा बन खुद कलामे इंसान आया है। उठ आज तू भी कर ले अपने गुनाहों से तौबा नवीद, उठ आज तू भी कर ले अपने गुनाहों से तौबा नवीद। आसमान से खुद तेरे लिए नामे खुदा यीशु आया है। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। ये फिक्रा मैं फिर बोलने लगा हूं, इसके लिए तालियां कम है, दाद कम है। उठ आज तू भी कर ले अपने गुनाहों से तौबा नवीद। आसमान से खुद तेरे लिए नामे खुदा यीशु आया है। जिब्राइल कहता है तो उसका नाम क्या रखना। ये मैंने जो ये बात जो मैंने लिखी है ना, ये 2:25 पर मैं अपनी मिस्ट्रेस को स्कूल में लेने जा रहा था जब मेरी बात हुई खुदा से। ये मैं वाकया बता, 6 लाडा देखे उसके पास एक पेट्रोल पंप है। मैंने अपनी गाड़ी को रोका, मैंने टाइम देखा, फिर मैं ये फिक्र भूल रहा था। फिर मैंने उसको रिपीट करता गया, जब रिपीट करता फिर मैंने इसको लिखा। ये 2:25 का दोपहर का वाकया था, बाइक पे जाने का। मैंने बाइक पे जाते हुए इस बात को अक्स को लिया और मैंने उससे अपने दिल में उतारा। जब आप उसके इल्हाम को जहां भी बाइबल में लिखा है, और मैं क्यों तक्का किसे बोलो, मैं क्यों तक्का किसे, जो सिनु तक रहे ना फिर सानू तकदा है। आमीन। फिर सानू तकदा है। मैं क्यों तक्का किसे, दिल दे दिता है मैं ते मेरे, बोलो मैं मेरे, ये सुनो। और बाइबल मुकद्दस के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है रियली ऐसे है क्रिसमस। हकीकी जो है वो क्रिसमस क्या है। बाइबल मुकद्दस के अंदर जो क्रिसमस जो लफ्ज बेशक नहीं है, क्रिसमस लफ्ज नहीं लिखा, लेकिन इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, इसको हम मनाते हैं, इसको हम जो है बड़े नाच के बड़े ढोल ढमकों के साथ मनाते हैं। लेकिन ये 2 लफ्जों से वाकिफ है। मैंने रात को भी बताया था, लेकिन यहाँ सुनिएगा, यहाँ जो क्रिसमस लफ्ज 2 लिफाज से वाकिफ है। अब पहला लफ्ज है ऐसे है क्रिस, क्या है क्रिस मिस, क्रिस मिस तीन बड़ा मिस की था आने ना, क्रिस मिस। अब क्रिस लफ्ज जो है वो लफ्ज निकला है क्राइस्ट से। क्राइस्ट कहते हैं मसा शुदा शख्स, या वो मसा जब पाक अनॉइंटिंग होली पवित्र। और इसके लिए जो मैं बताना चाहता हूं, क्राइस्ट के मैंने होती हैं मसीह, यानी ऐसे मसा शुदा और पाक, आला और अफसल। और इसके लिए एक और लफ्ज है जो इसका मैंने आधा बताया, आधा आ गया मास। क्या है, बोलो मास, बोलो मास, बोलो पिछला नानी बोल दिया मास। और मास जो है इसका मतलब है मुकद्दस इज्तिमा इकट्ठा करना, मुकद्दस इज्तिमा इकट्ठा करना, मुकद्दस महफिल इकट्ठी करनी। और इसका मतलब आता है खुशी, ईद, यानी ईद की खुशी, क्रिसमस यानी
मस्सा शुदा शख्स की ईद। हालेलुया, मस्सा शुदा शख्स की ईद। लेकिन क्रिसमस जो का आगाज फरिश्तों के आगाज से हुआ। क्रिसमस का आगाज जब फरिश्ते आते हैं आकर कहते हैं हम तुम्हें बड़ी खुशी की, बोलिए करो ना, खुशी की इशारे देते हैं। और ये लफ्ज जो क्रिसमस का आगाज है ये फरिश्तों के आगाज से हुआ और ये नबियों की तकमील का दिन है। ये फसल का दिन है, द ग्रेस ऑफ डे ऑफ क्रिसमस। क्रिसमस फसल का दिन है और क्रिसमस बड़ी शुक्रगुजारी का दिन है। क्रिसमस आपकी ये नजात का दिन है। क्रिसमस मेरे और दुखों को मिटाने का दिन है। क्रिसमस मुझे और आपको बचाने का दिन है। क्रिसमस मेरी और आपकी खुशियां बांटने का, ऊंची बोलो, क्या है? क्या है? दिन है। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है, क्योंकि बाइबल बताती है कि लिखा उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर ऑगस्टस की तरफ से, ये एक रोमी हुकूमत का एक बहुत बड़ा सूरमा था, बादशाह था। लेकिन ये बादशाह ने कहा सब मर्दमशुमारी ऐसा करवाएंगे। आमीन। अच्छा, इसके दिल को कंट्रोल कौन कर रहा था? यहोवा खुदा। कादर मुतलिक इसके दिल को कंट्रोल कर रहा था। और जब इसने ये कहा कि जनाबे आला और सब लोग जो है वो क्या मनाएंगे, एक अपने अपने जो है वो घर में जाएंगे और जाकर एक दिन मनाएंगे और मनाने के बाद क्या करेंगे, एक ऐसा है कि मर्दमशुमारी कराएंगे। यानी अपने अपने घर में, अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में, अपने अपने विलेज में, अपने अपने ऐसा है अपने अपने गांव में जाएंगे और जाकर मर्दमशुमारी ऐसा है करवाएंगे। लेकिन ये बादशाह जो ऑगस्टस था, ये रोमी हुकूमत का सुल्तान का बहुत बड़ा बादशाह था। लेकिन इसके दिल को कंट्रोल यहोवा खुदा कर रहा था। खुदा भी का तुम मर्दमशुमारी कराएगा और हुक्म ये था, लागू ये था कि हर शख्स अपने अपने गांव में जाए। मर्दमशुमारी वैसे भी सकती जहां है, वो अमेरिका के अंदर जहां बैठे हैं, आप एक मंथ पहले अपनी ऐप से वोट डाल सकते हैं। मेरा पादिश था और वो मेरा पास्टर है बहावल नगर से, और उनके कुछ सैली थी, वो अमेरिका के अंदर रहते। कहते मेरी मासू ने जब आना था एक मंथ पहले उन्होंने वोट डाल दिए थे, वोट ऐप से, यानी ऐप जो ऐसा है मोबाइल है उससे डाल दी थी। लेकिन ये कहता है अपने अपने शहर को जाए, अपने अपने गांव को जाए, अपने अपने मुल्क को जाए, अपनी अपनी बस्ती को जाए, अपने अपने टाउन को जाए, अपने अपने ऐसे मोहल्ले में जाए और वहां जाकर मर्दमशुमारी ऐसे है करवाएं। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है, बाइबल बताती है कि बैतल हमको जाना मरियम को और मकस मरियम को और वली यूसुफ को लाजिम था। लेकिन बैतल हम का मतलब होता है रोटी का घर, रोटी का हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर, यानी रियली रोटी का घर है। लेकिन एक और बात जो सुनिएगा, लेकिन इसके ये जो है, अब नीचे चलेंगे, याकूब के दौर के अंदर इसका नाम था इफराता। बोलो इफराता, इफराता क्या? बोलो इफराता। इफराता का मतलब जो है, इसका मतलब फलदार, क्योंकि याकूब के ज़माने के अंदर इसको बोला जाता था फराता, और फराता का मतलब था फलदार। रूत के शहर बोअज का घर भी यही था। हालेलुया। रूत का जो शहर जो था बोअज, उसका गांव भी यही था बैतलहम। और उसके बाद ऐसा दाऊद अपने बाप की भेड़ बकरियां इसी बैतलहम में चुराता था। आमीन। और शमूएल ने इससे जब बादशाह मुकर्रर किया तो इसी जगह पे मुकर्रर किया। जोरदार ताली बजाओ खुदा के जलाल के। और इसको वहां रखा और यहाँ उससे बादशाह बना। और बादशाह बनने के बाद बाइबल बताती है कि बड़ी मुकद्दस उत्तम जगह थी। लेकिन मुकद्दसा मरियम और वली यूसुफ का नासरत जो था, ये इनका अपना घर नहीं था, इनका अपनी जगह नहीं थी। इनका आबाई गांव जो था वो बैतलहम था। हालेलुया। वो नासरत में रहते थे, वो आए थे, उनके माइग्रेशन हुआ था, लेकिन वो उनका भाई गांव नहीं था, उनका भाई गांव था
बैतलहम, ठीक है, उन जब ये हुक्म जारी हुआ और बादशाह ने ऑर्डर किया, जनाब आला हर शख्स अपने अपने गांव में जाएगा और जाने के बाद नाम लिखवाएगा, क्योंकि नाम जब लिखवाएगा और मकर से मरियम और वाले यूसुफ नासरत से बैतलहम तकरीबन 120 किलोमीटर का सफर करके जाएगी और मेरा कॉल पैदा हो जाएगा कि मैंने अपने बेटे को ऐसा है बैतल हमसे पैदा किया है। तारियां काटे, तुझी नहीं बोल, तारियां। ये बैतलहम के नहीं थे, ये तो नासरत में रहते थे और लिखा है नासरत से बैतलहम जाना था। तो हुक्म बादशाह का था, बादशाह के दिल को कादर मुतलक कंट्रोल कर रहा था कि ये कंट्रोल कर रहा था कि ताकि ये जब वहां से जाएंगे और जब वहां से जाएंगे और बाइबल बताती है ये एक तारीख बताती 120 किलोमीटर का सफर था जो ने ऐसे तय किया, लेकिन उसका ये मतलब एक और था, मैं मर्दमशुमारी करवाऊंगा, मर्दमशुमारी करवाने के बाद मैं पैसा टैक्स वसूल करूंगा और लोग अपने अपने गांव में आएंगे, चुंगियों से गुजरेंगे और गुजरने के बाद जो ऐसा है टैक्स बचेगा वो मैं अपनी पॉकेट में डालूंगा। आमीन। खुदा इसको कंट्रोल कर रहा था, यहोवा कंट्रोल कर रहा था, कंट्रोल इसलिए कर रहा था कि मेरी बंदी का वो वक्त जो है वो उसी शहर में हो जिसका जिक्र मैंने किया। आमीन, हालेलुया, सब बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल मुकद्दस बताती है कि जब ऐसा है बैतलहम, मैंने बताया है, मैंने आपको बता चुका हूं कि ये पेशन गोई तकरीबन ऐसा है 500 साल पहले मीका को खुदा ने यह बताया था, इफराता के अंदर, बैतलहम के अंदर मैं अपने सन को भेजूंगा, मैं अपने बेटे को भेजूंगा। और मीका की किताब उसका 5 बाब और उसकी ऐसा है दूसरी आयत हम पढ़ेंगे। वहां क्या लिखा हुआ है? लेकिन ए बैतलहम इफराता, ए बैतलहम, किसी के पास बाइबल है तो कोई पढ़ेगा? कितने पढ़े लिखे हैं? हाथ खड़ा करें। हालेलुया। लेकिन बाइबल नहीं है ना? लेकिन लिखा है, लेकिन ए बैतलहम इफराता, अगर तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, क्या है? छोटा सा है, कस्बा है, छोटा गांव है। आगे लिखा है और हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इस्राएल का हाकम होगा। आमीन। और आगे लिखा उसका मुसद्दर जमाने साबका हाँ कदीमुल उलयाम से है, इसलिए कि उनको छोड़ दिया देगा जब तक कि जच्चा जरदहा से फाग ना हो, और तब उसके भाई बनी इस्राएल में आएंगे और वो खड़े होंगे और खुदावंद की कुदरत से, और खुदावंद अपने खुदा के नाम की बुजुर्गी से गलाबानी करेगा और वो कायम रहेंगे, क्योंकि वो उस वक्त इंतहाई जमीन तक बुजुर्ग होगा और वही हमारी सलामती होगा। आमीन। वो हमारी क्या होगा? ये 500 साल पहले बात खुदा ने मीका को बताई, और मीका को बताने के बाद खुदा ने ऐसा है दानियेल को एक बात बताई। दानियेल को कहा कि मैं जब मर्दमशुमारी और मुकद्दस ऐसा है कि अपने बेटे के नाम से मुंसलिक करूंगा, तो ऑगस्टीन जो है और वो ऐसा है वो बयान करेगा, और वैसा है वो कैसर जो है वो जो हाकम जो उसके दिल को मैं कंट्रोल करूंगा। और दानियेल भी इसको बयान करता है। दानियेल की किताब उसका 7 बाब उसकी ऐसा 13 और 14 आयत में लिखा है, और मैंने रात को रोया में देखा, मैंने रात को अपन सपी नजर हम देने रोया से, मैंने रात को रोया में और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदम जात की मानद आसमान के बादलों के साथ आया, वो कदीमुल अलियाम तक पहुंचा और वो उसे उसके हजूर लाए, और सल्तनत और हशमत और हिकमत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें अहले लुगत उसकी शुक्रगुजारी करे। उसकी सल्तनत अबदी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी, और उसकी ममलत लाजवाल होगी। जोरदार तालियां उसके उसकी जो सल्तनत है वो लाजवाल होगी, बाइबल के अंदर लिखा है। लेकिन ये दानियल ने बात बयान की है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल हमें ये बताती है, और बाइबल में लिखा, दानियल कहता है मैंने रात को रोया में देखा और एक कदीमुल उलयाम तक पहुंचा। लेकिन वो ये है क्योंकि जिसके बारे में बताया गया है कि वो
खतीम इल्याम होगा, और वो जानों का लंगर होगा, वो तबीब आसम होगा, वो अव्वल से आखिर होगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे है ये साया भी ये बयान करता हमारे लिए एक लड़का, पिछले लाना बोलो ना, हमारे लिए एक लड़का तवल्लद होगा, और सल्तनत के उसका नाम अजीम मसीह खुदा कादर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। लेकिन जब मेरी बहनें मेरे भाइयों, और जब ये बात मर्दमशुमारी के बाद, और जब आज भी लिखा है तारीख और बाइबल बताती है, और उसको कपड़े में लिखा है, कपड़े में लिपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह, आज भी जगह कौन दी? टिकटॉक, ड्रामे, इश्क, प्यार इब्लीस के साथ, और बड़े बड़ी झूठे, आज भी उसके लिए जगह नहीं है। लिखा उसके लिए सराय में जगह, करोड़ तकबर, पैसा, सोना, चांदी, आज भी उसके लिए सराय में जगह नहीं है। और उस वक्त भी नहीं थी, आज भी लोगों के दिल के अंदर सराय में जगह इसलिए नहीं है, वो से एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन लाइफ में जो है वो एक्ट नहीं करते, अमल नहीं करते। क्या लिखा है? उसके लिए सराय में जगह ना थी, उस इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर गला किसकी कर रहे थे? किसकी कर रहे थे? किसकी कर रहे थे? अपनी भेड़ों की। लेकिन ये भेड़ें थी कौन? अच्छा, फरिश्ते की जरूरत है, फरिश्ते जाने के पादरी देखो, किसी बिशप को, किसी नबी को, किसी और के पास, क्योंकि ये लोग जो थे, और ये जो भेड़े चारने वाले लोग थे, ये हैकल के थे, यही तो चरवाहे थे। और चरवाहों के पास रात को जो है वो फरिश्ता जाता है और जाकर कहता है खौफ ना, और ये लिखा है डर गए। लेकिन ये जो हैकल के लोग थे, ये जो ऐसे चरवाहे थे, ये हैकल के लोग थे, और भेड़े भी हैकल की थी। और शरीयत के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू तोरा, अकॉर्डिंग टू लॉ, शरीयत के मुताबिक कि अगर किसी से गुनाह हो जाता था, इन भेड़ों में से एक भेड़ ऐसा ली जाती, ज़बह की जाती, ज़बह करने के बाद उसको कफारे के तौर पर दी जाती थी। लेकिन फरिश्तों ने कहा, जब मैं तुम्हें खुशी की बात देता हूं, खुशी की बात ये होगी, कौमों के लिए, कबीलों के लिए, उम्मतों के लिए, मज़हबों के लिए, गोरों के लिए, अंधों के लिए, टुंडों के लिए, प्यारों के लिए, बड़ों के लिए, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, खूबसूरतों के लिए, बदशक्लों के लिए, सब के लिए ये होगी कि आज तुम्हारे ये एक मनुष्य पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद है, और मैं जिब्राइल हूँ जो पैगाम पहले लेकर गया था। लेकिन ये बात सुन लीजिए, और वो डर गए, और उन्होंने कहा डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ। लिखा है आज दाऊद के शहर में एफ्राता, ए बैतलहम, दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मोनक्षी पैदा हुआ है, यानी मसीह आपके लिए पैदा हुआ, मेरे लिए पैदा हुआ। और लिखा है, लेकिन उनको पैगाम दिया कि आज के बाद भेड़ों को करना बंद, करना बंद। ऐसे करें, करते हैं ना? करते हो या करो, आने करो सही। कहते आज के बाद भेड़ों को ऐसे करना, आज के बाद भेड़ों को ये करना बंद, आज के बाद रात को जागना बंद, आज के बाद तुम्हारा पहरा देना बंद, क्योंकि अब्दी का पहरा तेरे ताला आ चुका है। ताली में ठोक के मारो जो मार लिया। कहता आज के बाद स्टॉप, कहता आज के बाद सब कुछ स्टॉप, आज के बाद ये है रहेगा ना ना ना, और किसी तरह ना रहेगा नाम, ऊंची बोलो, रहेगा नाम सदा तीकर। कहता आज के बाद तुम्हारा जागना स्टॉप, लेकिन मैं फरिश्ता हूँ, मैं आम नहीं हूँ, मैं सोने से उठ कर आया, मैं आसमान से आया हूँ, और मैं तुम्हारे लिए ये खुशखबरी लेकर आया हूँ कि दुनिया का बादशाह कदीमुल अल्लाम शानों का लंगर आज पैदा हो चुका। ताली बजाओ सारे, हो चुका
हो चुका बाइबल के अंदर लिखा हो चुका है, क्योंकि आज सवाली खुशखबरी यह है कि कैसर ने जो मर्दों में सवारी कराई थी उसका दिल मेरे आका ने कंट्रोल किया था ताकि नबी अपने वतन में आए। नहीं पता लगा ताकि जिब्राइल को क्या कहता है, मगर मरियम को जाकर कहता है या मरियमो अस्सलाम वालेकुम, अहमद मरियम तुझ पर मकद मरियम आगे उससे कहती इन्नमा आना मुतहरतुम, मैं तो पाक हूं, मैं किस्मत को नहीं जानती। जिब्राइल कहता है इन्नमा हस्सा कौल रब्बुक, ये तेरे रब का कौल है, मैं आम नहीं हूँ और मैं वो हूँ और पहले मैं जिब्राइल हूँ। लेकिन मकद मरियम ने गुनाह नहीं की थी, उन्होंने कहा जैसे तूने कहा तेरी बंदी से कबूल करती है, मैं खुदा की बंदी हूँ और मुझ पर फैसला। और फिर उससे कहा जो जमाने के लोग रहे सारी कौमें तुझे नबारी कहे। और लिखा और इसके जिब्राइल दानियल को कहता है और जब मैंने रोया देखी, आप आई मैंने मेरा सूट को नहीं मैं दे देने रात, मेरी जुत्ती को नहीं, मेरी लैस को नहीं, मेरी पाइपिंग नहीं रही जेडी मैं इत्थे लाने से हैं, मेरी कढ़ाई नहीं हुई। सानू खबा आई आंदियां, सानू खबा मैं पाइपिंग करनी सी नाल दी वो को नहीं, मैं ते कढ़ाई कराउनी सी। आ भाई ने गलती ना कर दी हुई, मैं नहीं सी तो ये नहीं है, मेरी लाइफ नहीं है सेम। लेकिन बाइबल में लिखा है और जिब्राइल क्या कहता है मैंने रोया में देखा। आज क्या बनाना है, आज कट्टा बनाना है, आज क्या बनाना है, बकरा बनाना है, आज क्या बनाना है, आज क्या कुछ करना है, आज हमने कहाँ जाना है। अच्छा ये जो वर्ल्ड पार्क च जाना, मेरे को बंदा वर्ल्ड पार्क केड़ी पार्क एसएस सॉरी यार के ना जांदे एसएस वर्ल्ड पार्क बना दे उथे चलिए बाकी की ले जाना पेरेंट मैं क्या लो फिर ले पेरेंट नहीं जाना क्या ये ले आई है कि मैंने साल अपने ग्रहों से तौबा करी, अगले साल एस्टैब्लिश होना चाहता हूं, अगले साल में अपनी कॉपी अपनी बाइबल अपनी डायरी साथ लेकर, अगले साल में 7 रोजे रखूंगा, अगले साल में 5 रोजे रखूंगा, अगले साल में बाइबल को कंप्लीट करूंगा। क्या ये रोया तो नहीं हमें कभी आती? अगले साल से या बाइबल असी बाइबल पढ़नी, असी इंजील मुकम्मल करनी हफ्ते क्यों? क्योंकि सानू अपने सूट दी पई होंदी लिखा है और मैंने रात को रोया में देखा। क्या देखता हूँ? एक शख्स आदम साथ के आसमान के बादलों के साथ आया। क्या आया? बादलों के साथ आया और कदीमुल अलाम तक पहुंचा और वो सबसे हसूल है और सल्तनत हशमत और लिखा है ममलकत उससे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें अहले लुकत उसकी खिदमत गुजारी करें। क्या ये रोया में कभी नहीं आती? ये रोया तब आएगी जब आप होमवर्क अच्छा करेंगे। होमवर्क समझ दें, हर रोज प्रेम, हर एक शख्स है उसका मुझे नाम भूल रहा है, वो अपने उसकी मिनिस्ट्री में 7 मुर्दे जिंदा हुए। कितने? हर आधे घंटे के बाद प्रेयर करता, हर आधे घंटे के बाद, हाथ आधे घंटे के बाद हाथ। मैं कहती बुढ़ी ते तंग आ गई होनी, तू बड़ा आ गया मनादा करके। देखने वो उसकी उनकी बीवियां भी, उनके शोहर भी, उनके बच्चे भी सेम उन्हीं की तरह होते। खरबूजे ने देख के खरबूजा रंग इतने दूसरा फड़दा रंग, कभी ए रंग फट जाओ तो क्या कमाल है। भाई मैंने कहा रात को रोया में आया, तो जब रोया में था तो आकर क्या कहता मैंने कदीमुल अलाम को देखा, जो जानों का लंगर है, जो तबीबे आसिम है, जो साहिब भी है, जो कायनात का दिलाव है, जो नबदा मुख्तार है, जो हाकिम सुल्तान है, जो हुस्ने कमाल है, जो हुस्ने कुल है और जो मुनच्ची है। कहता मैंने ये देखा क्योंकि हमारा होमवर्क सब नील है। हम इसलिए खुदा रोया में नहीं मिलता, हमें इसलिए खुदा में सिर्फ बात नहीं करता, हमें फिक्र होती है वही पाइपिंग की, लैस की, सूट की, केड़ा कलर, केड़ा मैच, केड़ा करना, फलाना फलाना, टमकाना। क्या ये क्रिसमस नहीं है, ये अयाशी है। ये दिखाने मेरा पुराना सूट ही है, पुराने बड़े देर दिमाग पाया शर्ट भी होगी। मैंने बताया था तब मैं पैसा चर्च में दिया, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं आप सूट पहने
डोंट वरी, मैं फतवा नहीं देता। सूट से कपड़े बदलना तो चाहिए, पर दिल भी बदलना चाहिए। कपड़े तो बदलना चाहिए, पर दिल भी बदलना चाहिए। सोच, ख्याल, इरादे सब कुछ तुम्हारी सोच में खुदा मूव करे और उसका होली स्पिरिट मूव करे। जब तुम्हारे अंदर होली स्पिरिट नहीं है, फिर तुम्हारा क्रिसमस नील है, वो क्रिसमस नहीं है। सूट पहन ले, अच्छा परफ्यूम लगा लिया, अच्छे जॉगर ले ले, अच्छा दुपट्टा ले लिया, अच्छी शॉल ले ली, ये नॉट, ये रियली क्रिसमस नहीं। क्रिसमस ये है, करो मत। मैं तुम्हें खुशी के बशारे देता हूं, तुम गुनाह से 500 हो, बदी से 500 हो और ऐसे बदकारी से 500 हो। ये क्रिसमस है। मेरे एक बंदा आया पीछे, तो पिछले संडे आता नहीं, मैं इसलिए संडे आया, मैं क्या 5 दिन मैं खुश कर रहा हूं। तो मैं क्या तू नंगरा टपरा मना डब्बा है, तो मैं कहना सिटा है, मैं भी खुश हो जाना। कहता मैं इसलिए आया, मैं पादरी को क्या करूं, मैं क्या तू मैनू खुश करना है, मैं तक और उन्होंने खुश कर जिन्हों करना ही। हालेलुया। मैं को तक्का किसे, मैं को तक्का किसे, मेरी बहनों मेरे भाइयों, आपकी लाइफ के अंदर राइट क्रिसमस ये है, अपने घुटने उसकी हुजूरी में डाल दें, अपनी जान, अपनी फैमिली, आपका परिवार, आपका भाई, आपका वालिद, आपकी वालिदा, आपका शोहर, आपकी बीवी, वह सब उसकी प्राइजेस में जाए, उसकी हुजूरी में जाए। अच्छा ना तो कोई इन्ना को केकां दी कदर कुदरे जेड़े आप रात नूं कटने आदि आप अपने खान ली तो खुशी ना कर। कभी काश उस छुरी के साथ, उस चाकू के साथ दिल से गुनाह काटे होते। क्या उससे छुरी से, उससे चाकू से काश अपने गुनाह काटे होते, तो आज तुम्हारा मेरा और आपका रियली क्रिसमस होता। ड्रिंकिंग करना, शराब पीना, दारू पीना, सिगरेट पीना, ये सब कुछ लगाना। अब हम बात नहीं करें, आप सुनते होंगे रास्ते में जब रात को थे मुजरे वगैरह लगा, ये कौन सा क्रिसमस है? मैं तो समझता हूँ ये क्रिसमस नहीं है, ये बड़ा गर्क है भोग। हमने रियली समझा नहीं। मैं बताना चाहता हूँ, हम अच्छे स्कूलों में टेलीविजन लगवाते हैं, अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं। कभी ये किसी पादी को ये नहीं कहा आके मेरे बच्चों को बाइबल तो पढ़ा देना, कभी कहा किसी ने? ये बातें सख्त है थोड़ी सी। कभी ये किसी को कहा पर साहब एक हफ्ता सानू एक हफ्ते एक दिन दे दो सारे बच्चों, बाइबल तो पढ़नी आ जाए, सानू बाइबल तो मैं सीखनी आ जाए, हम बाइबल को तो पढ़ने वाले बन जाए। मैं हैरान था, मैं देख रहा था जब मेरे आंसू जारी, ये क्या है, लोग डब्बे लेकर घूम रहे हैं। ओ एक बार गीत चल गया मौका समझ नहीं होता, एक बार को मुझे चल गया, ये क्या है बात यार? नो, फरिश्ता कहता है डरो मत। मैं तुम्हें खुशी की बशारत ये है, सब लोग टोली बना के निकले, सब लोग अपने अपने घरों में गीत लगाए, अपने अपने घरों में ऐसा है वर्शिप लगाए, और जैसा बोना वैसा काटना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कभी अपने ऐसा बैंक में 1000 ऐड करवाया, 2000 का चेक लिखेंगे, थप्पड़ मिलेगा आपको। हाँ वो कहेगा, वो मैनेजर कहेगा पागल है तू, बेवकूफ है, तेरी स्टेटमेंट तो ये ऐसा है यानी आपकी स्टेटमेंट तो 1000 की है। और भाई बाइबल के अंदर क्या लिखा है? और जिब्राइल जब उससे पैगाम लेकर जाता तो उन्होंने कहा ओके, उन्होंने आख्या, अब मैं को आयत पढ़ने लगा हूं, जरा सुनना। लूका रसूल की इंजील के अंदर, लूका रसूल की इंजील के अंदर उसका लिखा है, आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए कौन होना चाहिए, यानी मसीह, और उसका तुम्हारे लिए लिखा है कि ये लिखा है कि निशान है, तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक करोड़ खुदा की हमद करती, ये कहती हुई साहर हुई आलमे बाला पर खुदा की। आज एक बात बताना चाहता हूं, पुराने जमाने के अंदर जब किसी के बेटा होता था, लोग बधाइयां देने के लिए जाते थे, गाने वाले बजाने वाले। और मैं बताना चाहता हूं, और पहले भी जब किसी के बेटा होता था, लावी जाते थे गाने के लिए, बजाने के लिए, लेकिन वहां तो नहीं थे। लेकिन खुदा ने कहा कोई बात नहीं, आज सुनते नहीं तो सुनते रह, आसमान से फरिश्तों को भेज देता हूं। हालेलुया। आसमान से किसको भेज देता हूं? आसमान से फरिश्ते आए।
आगे सुनेंगे। और जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर लिखा है चले गए, ताज्जुब आके चरवाहों ने आपस में कहा आओ बैतलहम तक चले। क्या आपस में फैमिली मैटर हो गया? काम होते उठे फैमिली मैटर हो गया, उठे आओ हम कहां चले। कभी ये काम आओ हम सब रोजा रखें, आओ हम सब बाइबल पढ़ें, आओ सब ऐसे चर्च चले, आओ सब दुआ करें, आओ सब बाइबल की स्टडी करें। आज मैंने मत्ती स्टार्ट किया, मुझे लगता है मुझसे पहले तुम पढ़ते हो या मैं पढ़ता हूं। कभी ये किया? मैंने लूका की इंजील स्टार्ट की, फैमिली में से कभी कहा मैं भी लूका स्टार्ट कर ले, तुसी भी कर ले, लग जाना पहले पता भी महीने केड़ा पहले पढ़ दे। कभी ये कहा? नो, हमें दुनिया की फिक्रों में हम खोए हुए हैं। और मैं बताना चाहता हूं उन्होंने नहीं कहा साड़ी भेड़ नु भेड़िया लै जाएगा, कुत्ता लै जाएगा, शेर लै जाएगा, कोई उन्होंने कहा ये भेड़े साया है, इसलिए ये दुनिया की चीजें साया है, क्योंकि पता था ये भेड़े शरीयत के लिए सभा की जाती है। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुनज्जी अलमीर आ गया है। छड़ियां भेड़ा थे, उन्होंने कोई रोटी भी बननी होनी ना नाल, जो लोग चाहते ने नाल कोई इंजे छेड़ू हो रोटी लैके जाते ने। आजकल वेख्यो उन्होंने बगल च एक बोतल भी पानी दी होंदी, उत्ते चबड़ा चढ़ाया होता है, लेकिन नहीं खड़ा हो पाया। आमीन। मैं कहता हूं ये केक काटे, ये केक काटना चाहिए, हमने भी काटा था। काश उस चाकू छुरी से अपने दिल से गुनाह काट दे, बदकारियां काट दे, तमाम प्रॉब्लम्स को काट दे, तो आसमान का खुदा मेरे लोग के लिए ब्लेसिंग है। यह है बड़ा क्रिसमस। बड़ा क्रिसमस यही है, हम अमन नए हो जाए। असी फिर ओह जो पुराने ओही जिंदगियां, ओही गल्लां, ओही बात, ओही फैमिली ना बदले हैं ना बदलने देंगे, लेकिन बदले तब हमारा क्रिसमस है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है, बाइबल बताती है, बाइबल में लिखा है कि जब ये सारा सिस्टम हो चुका तो तारीख और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है और उनका वज़हम का वक्त आया तो लिखा है उनके लिए सराय में जगह नहीं थी, क्योंकि ये पेश हुई थी, ये रियलिटी थी, ये हकीकत जो था। एक और बात बता दो, चरनी खुरली नु आंदे ने, खुरली नु आज भी जड़ा कोई शख्स जाता है, इधर मेरा वेखियो, उन्हें पट्ठे कदी इंज नहीं पाए। शाल दे दो, चादर दे दो, उससे कब ये बात मैं कुली की बता रहा हूँ। ये उसमें चारा है, पट्टे, वो पट्टे हमेशा ऐसे डालता है, उसने कभी ऐसे नहीं डाले, उन्हें पता पीछू किक बजनी। हाँ, उसे कभी ऐसे नहीं डाले, वो ऐसे डालता है। लिखा है हर एक घुटना, चाहे आसमानियों का हो, जमीनियों का हो, जमीन के अंदर हो, पानी में हो, मशरक में हो, मगरिब में हो, शुमाल में हो, जनूब में हो, पहाड़ों में हो, टीलों में हो, ऐसे दरिया में हो, मेरे आगे झुके इकरार करे कि यीशु ही खुदा बंद है। लेकिन हम झुकाए उसके आगे दिल को, सोचों को, ख्यालों को, इरादों को। और चरवाहों ने कहा दवा उन भेड़ा, आओ जहां खुशखबरी का मैसेज है वहां चले। वो सर्दी थी, वो भागती हुई गई और जाकर देखा, जैसे उन्होंने बिलीव किया। आपको पता है, एक और बात बताऊं, ज़िक्रिया को जब खुदा ने कहा कि तेरी बेटा होगा, उसे कहा है कि भी हो सकता है, मैं तो उम्र सीधा, मेरी बीवी उम्र सीधा। खुदा ने कहा मेरा भी गल सुन ला, जिब्राइल आके छेती काल मलाई, व्हाट्सएप ते नहीं सीधी काल मलाई, उन्होंने दस दे जब तक ये बेटा पैदा होगा एक गूंगा ही रहेगा, इसकी जुबान ही में बंद कर देनी, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं किया मुझे। खुदा ने जिब्राइल फौरन कॉल की थी और कहा पाई छेती कर, इसकी जुबान ही ताल में ला दे। जो बाहर है उन्हें पूछे हाँ अंदा वो समझ गई, इन्होंने रोया देखी। हाँ कितने मंथ रहा किसको पता किन्ने मंथ? 9 मंथ। सादा जी गल है, तुसी परेशान होए, 9 महीने उसकी जुबान बंद रही। जब बेटा हुआ तो फिर ये काफी देर उसको तख्ती देगी, उसका मेरी जुबान बंद है, गलती मेरी है, गलती उससे नाम लिखा, इसका नाम यूहन्ना रखा जाए। फिर उसकी जुबान खुली, लेकिन मुकद्दसा मरियम ने कहा जैसा तेरा वादा है तेरी कौल के मुताबिक हो, मैं खुदा की बंदी हूँ। आमीन। लिखा मेरी चाल खुदा की तमजीद करती है। और मुकद्दसा मरियम ने होमवर्क अच्छा किया, उसने कहा तेरी बंदी मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश है। एक और बात बताता हूँ, चल, मुनज्जी खुदा का अपना नाम है।
अगर जबूर के अंदर पढ़े तो लिखा है वो अपने मुनज्जी खुदा को भूल गए। ये खुदा का अपना नाम है। लेकिन मुकद्दस मरियम कहती मेरी रूह मेरी मुनज्जी खुदा से खुश हुई क्योंकि मैंने अपनी बंदे की पस्ताली पर लिखे नजर की, उसे एक्सेप्ट किया। जब एक्सेप्ट कर लेते फिर लिखा है तमाम जहां के लोग तुझे मुबारक कहेंगे क्योंकि तुझ में से दुनिया का सरदार निकलेगा जिसकी ऐसा है बादशाही को सवाल नहीं होगा। वो मेरा और आपका खुदावंद है। अगर आप उसे मानते आपको भी कोई सवाल नहीं है। आमीन। आप ही ना डरे। सो खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।